इमेजिन अ स्ट्रक्चर सो परफेक्ट कि 4500 साल बाद भी बिल्कुल स्टेबल है। नो स्टील, नो सीमेंट, नो मशीन्स। इजिप्शियन पिरामिड्स सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का ग्रेटेस्ट प्रूफ है। पिरामिड्स फिरौनों के टूम्स थे। एंशिएंट इजिप्शियंस का बिलीव था कि मौत के बाद लाइफ कंटिन्यू होती है, इसलिए फिरौन के लिए एक इटर्नल, स्ट्रॉन्ग और सिक्योर हाउस डिजाइन किया गया। पिरामिड की शेप राइजिंग सन और सनलाइट रेज को रिप्रेजेंट करती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिरामिड्स स्लेव्स ने नहीं बनाए, ये ट्रेन्ड वर्कर्स और इंजीनियर्स थे जिन्हें फूड, सैलरी और मेडिकल केयर मिलती थी। ये वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनाइज्ड मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। गीजा का लोकेशन केयरफुली सेलेक्ट किया गया। नील रिवर के करीब होना स्टोन ट्रांसपोर्ट के लिए परफेक्ट था। यहाँ का नेचुरल लाइमस्टोन बेड रॉक हैवी लोड को सेफली सपोर्ट करता है। इजिप्ट का हॉट और ड्राई क्लाइमेट डिजाइन का की फैक्टर था। थिक स्टोन वॉल्स थर्मल मास का काम करती हैं, दिन की हीट अब्सॉर्ब करती है और रात को स्लोली रिलीज करती हैं। आर्किटेक्चरली पिरामिड एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक फॉर्म है। स्क्वायर बेस, इक्वल साइड्स और एक्यूरेट एंगल्स। टू नॉर्थ अलाइनमेंट इतनी प्रिसाइज है कि आज भी इंजीनियर्स इंस्पायर होते हैं। इंटीरियर स्पेसेस नैरो और कंट्रोल रखे गए। ग्रैंड गैलरी, किंग्स चेंबर और क्वींस चेंबर का पर्पस सिर्फ मूवमेंट नहीं बल्कि स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग और टूम को सिक्योर रखना था। स्ट्रक्चरली पिरामिड एक ग्रेविटी बेस्ड स्ट्रक्चर है। हैवी स्टोन मेसनरी का लोड डायरेक्टली ग्राउंड तक ट्रांसफर होता है। कोरबेल्ट लेयर्स और रिलीविंग चेंबर्स रूफ फेलियर से बचाते हैं। ग्रेट पिरामिड को कंप्लीट करने में अराउंड 20 से 25 साल लगे। आज के टाइम में अगर इसी स्केल पर बनाया जाए तो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स होगी। इजिप्शियन पिरामिड्स सिर्फ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स नहीं, ये साइट सिलेक्शन, क्लाइमेट डिजाइन, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसीलिए ये 4500 साल बाद भी खड़ी हैं।